तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज होती है जिसके अंदर हमारा कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ अ कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन लेवल एक्सेसिवली फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर में ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल यानी कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए, जिसकी वजह से हमको हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इम्यूनोसेप्रेसिस देखने को मिले। इट लीड्स टू ग्लूकोज लेवल इंक्रीज एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है बच्चों, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर। कोई भी ट्यूमर हो गया, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गई, कोई भी एक्टोपिक ट्यूमर हो गया ACTH का, उसकी वजह से हमको देखने को मिल सकता है। अब उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म और सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म के बारे में। प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म क्या होता है? व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन एड्रेनल ग्लैंड, जब एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिले? एक्सेसिवली कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीमेंट देखने को मिले। इट लीड्स टू प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। और ये क्या लीड कर देगा? कुशिंग सिंड्रोम लीड कर देगा। ठीक है, जैसा आप इस ग्राफ के अंदर आपने देखा। अब सेकंड हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म के बारे में। जब कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई हो, समझ रहे हो ना, उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? आपको सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या लीड कर देगा? कुशिंग डिसीज लीड कर देगा। क्या लीड कर देगा बच्चों? कुशिंग डिसीज लीड कर देगा, अगर सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म होगा तो। अब इसके कॉज की बात करते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके। फर्स्ट कॉज, जैसे ट्यूमर हो गया, किसका? एड्रेनल ग्लैंड का। हो सकता ही नहीं हो सकता, आपको मैंने कॉज में बताया अभी। ठीक है ना, कोई ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से एक्सेसिव कोर्टिसोल का लेवल प्रोडक्शन देखने को मिले, या फिर कोई ट्यूमर हो जाए किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसकी वजह से आपको मतलब कि ACTH का लेवल ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है ना बच्चों, और आपका कोई इन्फ्लामेशन हो जाए एड्रेनल ग्लैंड की, जब इन्फ्लामेशन हो जाए तभी हमको एक्सेसिव देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम आगे बात करें तो हम बाहर से कोई स्टेरॉइड ले रहे हो, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये सब, या फिर एक्टोपिक ट्यूमर हो जाए किसका? ACTH का। ठीक है, जैसे GI में होता है, चेस्ट में होता है, कहीं भी लंग्स में प्रेजेंट हो जाए, जिसमें अपने एब्नॉर्मली ACTH का लेवल ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसकी वजह से। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा अपन को? मून लाइक फेस। मून लाइक फेस का मतलब कि जो फैट हमारा और जगह डिपॉजिट था वो वहाँ से टूट टूट के एक्सट्रीमिटीज से हमारा फेस पे डिपॉजिट होने शुरू हो गया, हमारे थोरेसिक पार्ट पे डिपॉजिट होने शुरू हो गए। जैसे हमको बफेलो हम देखने को मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर, हम देख सकते हैं ना बच्चों, बफेलो हम थोरेसिक वाले पार्ट पे हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो फैट डिपॉजिट हो गया एक्सट्रीमिटीज से टूट के आपके इन जगहों पर। और चीज़ क्या देखने को मिल सकती है अपन को? यहाँ पे हमको ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, मतलब पेट पे डिपॉजिट हो जाए एक्सेसिवली, क्योंकि इसमें लाइपोलाइसिस होता है, प्रोटियोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन होकर उन जगहों से टूट के यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, या और थिन एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी। अगर मान लो मैंने आपको कहाँ बताया था, जैसे आपके एक्सट्रीमिटीज़ में सारा फैट वहाँ से टूट के जब कहीं हो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा तो आपके एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाएंगी? थिन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, और चीज़ क्या देखने को मिलेगी? जब आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से ये आपका क्या करा देता है? ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है, बोन मास और डेंसिटी को कम करवा देता है। ठीक है बच्चों, और क्या क्या देखने को मिल सकता है अपन को? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म यानी कि मेल के कैरेक्टर फीमेल में आने लग जाए, जैसे दाढ़ी, हैवीनेस ऑफ वॉइस, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और चीज़ हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था, लाइपोलाइसिस हो रहा था, प्रोटियोलाइसिस हो रहा था, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीक मिनरल कोर्टिकोइड की तरह एक्ट करता है कोर्टिसोल लेवल, जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया होगा तो हाइपोकैलेमिया भी होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? हाइपरनेट्रीमिया कराता है और हाइपोकैलेमिया करवाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और चीज़ क्या देखने को मिलेगी? हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलता है। अब और चीज़, आप ऑस्टियोपोरोसिस भी करा रहा था, आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस करा रहा था, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का चांस बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है? स्ट्रे एब्डोमेन, लाइन पे आ जाए, पेट पे लाइन आ जाए, कार्डियक डिसरिथमिया ड्यू टू द हाइपोकैलेमिया,
ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव करा देता है, इम्यूनोसप्रेस करा देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हैवीनेस ऑफ वॉइस, आपको बताया ना मेल के करेक्टर। अब डायग्नोस की बात करते हैं। डायग्नोस में हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कहीं फैमिली हिस्ट्री मेरे तो नहीं थे किसी को ऐसे कोई जेनेटिक, सीटी स्कैन वगैरह करा सकते हैं, हम एमआरआई करा सकते हैं, उससे हम ट्यूमर का पता लगा लें, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एड्रेनल ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक है। हम जो है डेक्सा स्कैन करा सकते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस पता लगा सके ऑस्टियोपनी कितना है, ठीक है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक, उससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर एसेस कर सकते हैं ब्लड कोर्टिसोल लेवल, जो कि कन्फर्मेटिव माना जाता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम है कि नहीं है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव हो चुकी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग क्या है? इन्फेक्शन प्रिवेंट करना। सेकंड, एडमिनिस्टर कीटोकिनाजोल टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना। और अलाउ लो सोडियम एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट, और एड्रेनलेक्टमी, कोई ट्यूमर रिमूव कर सकते हो जो भी ट्यूमर होगा, ठीक है बच्चा।